महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने रविवार को 99 सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिम सूट से प्रत्याशी बनाया गया है, तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को कामठी सीट से टिकट दिया गया है। बीजेपी ने अपने पुराने नेताओं पर भरोसा जताया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भी महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का मामला अब तक सुलझ नहीं पाया है। कांग्रेस और शिवसेना के बीच कई सीटों पर तालमेल नहीं बैठा है। इस बीच कांग्रेस ने शिवसेना यूबीटी को बड़ा झटका दिया है। बीती शाम शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता किशोर कन्हेरे ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। हरियाणा विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की हार के बाद वो बैकफुट पर हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन की दूसरी पार्टियां खासकर समाजवादी पार्टी का उत्साह चरम पर है। उसने महाराष्ट्र चुनावों में सीट हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि अब जानकारी के मुताबिक राहुल अखिलेश ने यूपी महाराष्ट्र को लेकर सहमति बना ली है। एनसीपी अजीत नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी ने रविवार को कहा कि हत्यारों की नजर अब उन पर है, और उन्होंने कहा कि उनके पिता बाबा सिद्दीकी के हत्यारों ने उन पर नजर गड़ा दी है, लेकिन उन्हें डराया नहीं जा सकता। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की पिछले दिनों सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के सहयोगी दल कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच अनबन के बीच शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने 33 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए हैं। जानकारी के मुताबिक आज यानी कि सोमवार को एनसीपी एसपी की ओर से उम्मीदवारों के ऐलान हो सकते हैं। एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में पुलिस ने अब 10वें आरोपी को दबोच लिया है। नवी मुंबई के बेलापुर से बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में आरोपी को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट किया है। आपको बता दें कि 32 वर्षीय आरोपी भागवत सिंह राजस्थान के उदयपुर का रहने वाला है। जानकारी के मुताबिक आरोपी भागवत सिंह बाबा सिद्दीकी पर हमले के दिन तक मुंबई के बीकेसी इलाके में छुपा हुआ था। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सीट शेयरिंग पर बातचीत चल रही है, आज शाम तक फाइनल हो जाएगा। हम लोग सब बैठकर फैसला कर लेंगे। कांग्रेस आलाकमान से बातचीत हो रही है। मनोज जरांगे ने रविवार को घोषणा की कि वो महाराष्ट्र की उन विधानसभा सीट पर मराठा उम्मीदवार उतारेंगे जहां इस समुदाय के लोगों की अच्छी खासी आबादी है। जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में सभा को संबोधित करते हुए जरांगे ने कहा कि वो केवल उन्हीं सीटों पर मराठा उम्मीदवार उतारेंगे जहां समुदाय की जीत की संभावना है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी के नेता लगातार वोटर्स लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठा रहे हैं। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग की मदद से बीजेपी मतदाता सूची में घोटाला करने की कोशिश में है। ये लोग लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। मराठा आरक्षण की मांग करने वाले एक्टिविस्ट मनोज जरांगे ने रविवार को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर हमला करते हुए उन्हें क्रूर इंसान बताया। उन्होंने कहा कि जिसकी आयोग ने कोई सिफारिश नहीं की, जिस जाति ने आंदोलन नहीं किया, 15 जाति ने आरक्षण नहीं मांगा, लेकिन उनको ओबीसी से आरक्षण दिया गया। और उन्होंने आगे कहा कि मुझे देवेंद्र फडणवीस जबरन राजनीति में लेकर आए हैं।